किसान भाइयों, आज हम गंदम की मुख्तलिफ़ तरीक़े काश्त के हवाले से बात करें तो सबसे पहले जहां हम मौजूद हैं तो ये एक गंदम का नया तरीक़ा है जिसको हम रिजेज़ या खेलियों पे काश्त कहते हैं गंदम की। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ा है। अब आपको तो यही लग रहा है कि ये गंदम जो है खेलियों के ऊपर गंदम उगी हुई है, लेकिन इसको आम जैसे आप ज़मीन तैयार करके गंदम के बीज का छट्टा दे देते हैं, वैसे ही छट्टा करने के बाद इसको आम जो रिजर है कपास वाला, कमाद वाला या सब्जियों वाला, छट्टा करने के बाद उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर वो रिजर चला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि इस तरह की खेलियाँ जो है वो बन जाती हैं और गंदम का बीज जो है वो खेलियों के ऊपर आ जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है इस तरीक़े का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो ज़मीन भुरभुरी ज़मीन है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है और उसमें बीज आने की वजह से बीज का उगाव बेहतर हो जाता है और बीज जब जड़ें बनाता है पौधा तो जड़ें अच्छी बनती हैं, जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, लंबी जड़ें बनती हैं और ज़्यादा उनका जड़ों का झाड़ भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गंदम में शगुफ़े ज़्यादा बनते हैं, झाड़ ज़्यादा बनता है और पौधा जो है गंदम का वो ज़्यादा ताकत वाला बनता है। ये देखें यहाँ पे आपके सामने 8-8, 10-10 टिलर जो है अभी तक एक एक पौधे से बने हुए हैं और इसके मुकाबले में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रिल काश्ता और छट्टा के ज़रिए काश्त की गई गंदम की क्या सिचुएशन है। इसमें आप अंदर तक देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है इसकी कि इस वक्त पौधे काफ़ी सेहतमंद हैं और अच्छा उसका झाड़ बन रहा है। तो इसके अलावा क्या होता है कि जब हम छट्टा के ज़रिए काश्त करते हैं या ड्रिल के ज़रिए और उसको पानी लगाते हैं तो पानी लगाने की वजह से 24 से 48 घंटे तक गंदम की फसल जो है वो एक दबाव का शिकार हो जाती है, क्योंकि पानी 24 घंटे तक जो है और 48 घंटे तक उसका वतर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जड़ों से पौधा जो है वो सांस नहीं ले सकता और इंग्लिश में हम उसको सफोकेशन कहते हैं कि उसमें कि जड़ों पे दबाव आता है और ख़ुराक बनने का अमल जो है, बढ़ोतरी का अमल जो है वो रुक जाता है। इसमें ये नहीं होता क्योंकि आपकी जो है जड़ें भी ऊपर हैं और पौधा भी ऊपर है खेली के ऊपर और पानी जो है वो आपका लगना है यहाँ पे सिर्फ खेल के अंदर, तो वो पानी जो है उस की बढ़ोतरी को मुतासर नहीं करता और गंदम मुसलसल उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका कद भी जल्दी बड़ा हो जाता है, गंदम का बढ़ोतरी ज़्यादा होती है और सिट्टा भी दूसरी गंदम छट्टे या ड्रिल के मुकाबले में इसका 4-5 दिन पहले निकल आता है। और अगर आपकी देर से काश्ता गंदम है तो उसमें जो मसला आता है बाद में गर्मी का, जब दाना बन रहा होता है तो गर्मी की वजह से दाना पिचक जाता है, तो इसमें 5 से 7 दिन चूँकि जल्दी गंदम पक जाती है तो दाना इसका सही मोटा दाना बनता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे सिर्फ पानी खेलियों में लगेगा, इस तरीक़ा में पानी जो है सिर्फ खेलियों में लगेगा, लेकिन अगर हम ड्रिल काश्ता गंदम की बात करें या छट्टा की बात करें तो वहाँ पे जो है आपने पानी लगाना है भर के पूरे खेत में। तो इसमें जो है पानी की भी बचत है और गंदम की बढ़ोतरी ज़्यादा होने की वजह से, शगुफ़े ज़्यादा बनने की वजह से इसमें पैदावार भी 5 से 8 मन जो है वो ज़्यादा आती है। मुख्तलिफ़ औकात काश्त हैं और मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं ड्रिल या छट्टा के मुकाबले में अगर हम बात करें तो 5 से 8 या 10 मन तक भी पैदावार इसकी ज़्यादा आ जाती है। किसान भाइयों, ये दूसरा तरीक़ा है, ये चौड़ी पटड़ियों पे काश्त है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पहले जो है ये 2.5 फुट चौड़ी पटड़ी हुआ करती थी जिस पे गंदम की 4 से 5 लाइनें लगती थी। तो उसमें क्या मसला आता था कि जो दरमियान वाली लाइनें होती थी, क्योंकि चौड़ी पटड़ी होती थी तो दरमियान वाली लाइनों में जो है वहाँ पे सिट्टा जो है वो तो सिट्टे भी कम बनते थे और दाना जो है वो पिचक जाता था, क्योंकि खेल में से पानी जो है अंदर वाली लाइनों तक सही तौर पे पहुंचता नहीं था।
लेकिन अब एमरी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों की काविश से जो है उन्होंने एक नया बेड प्लांटर जो है वो बनाया है, जिसमें इस पटड़ी की चौड़ाई भी कम कर दी है और खेली की चौड़ाई भी कम कर दी है। अब 30 इंच या 2.5 फुट की बजाय पटड़ी की चौड़ाई सिर्फ 22 इंच है और खेली की जो चौड़ाई है वो जो पहले तकरीबन 18 इंच होती थी उसकी बजाय अब सिर्फ 11 इंच कर दी है। तो टोटल ये 22 और 11 33 इंच जो है वो तकरीबन 2.25 फुट पटड़ी और खेली की चौड़ाई है और इस पे 4 लाइनें जो है वो लगी हुई हैं गंदम की। तो पौधों की तादाद भी पूरी है और इसमें भी आप उसी तरह से देख लें, जैसे हमने खेलियों पे बात की तो पटड़ियों पे भी झाड़ बहुत अच्छा है, इसका 8-10 टिलर फी पौधा जो है वो बने हुए हैं। मज़ीद इसके जब सिट्टे निकलेंगे तो फिर जो है वो ज़्यादा आपको समझ आएगी कि कितने सिट्टे फी पौधा जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे जो है झाड़ तो बन जाता है लेकिन हर एक जो शगुफ़ा है उस पे ज़रूरी नहीं कि सिट्टा भी बने। तो इसमें जो है ज़्यादा चांस ये होते हैं कि सारे सिट्टे निकल आते हैं। और उसी तरह से इसमें पानी की बचत जो है, जो हमने पहले खेलियों वाली तरीके की बात की तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी खेली उससे भी कम चौड़ी है, सिर्फ 11 इंच की है। इसमें पानी की बचत उससे भी ज़्यादा है और इस टाइम खेलियों वाली और ये पटड़ियों वाली फसल तकरीबन एक जैसी खड़ी है। बाकी इसकी जब पैदावार आएगी तो उस वक्त मज़ीद इसका जो है हम अहाता कर सकेंगे कि किसकी पैदावार जो है वो कितनी दूसरे तरीके से ज़्यादा है। अब हम ड्रिल से काश्ता गंदम में जो है कि खेत में खड़े हैं, तो ड्रिल से आप सब लोग वाकिफ़ हैं ज़मींदार भाई, ये कोई नया तरीका नहीं है। हमारा महकमा ज़राअत मुद्दों से इसकी जो है वो सिफारिश कर रहा है कि ड्रिल के ज़रिए काश्त करें, लेकिन जो ज़मींदार भाइयों को कबाहत आती है वो ये है कि अगर ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार ना हो, उसमें पिछली फसल के बाक़ियात या मुड हों, तो बाज़ का ड्रिल जो है वो चौक हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी ड्रिल चौक हुई है तो ये जगह जो है वो खाली रह गई है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो ड्रिल में बाज़ का आ जाते हैं। अगर आपकी ज़मीन सही तैयार नहीं है या आपके जो है कहीं पे कोई मुड या फसल के बाक़ियात हैं या ड्रिल अच्छी नहीं है या आपका जो ड्रिल या ट्रैक्टर चलाने वाला ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो अगर ट्रेंड नहीं है, तो इस तरह के मसाइल जो है आप उसका सामना कर सकते हैं ड्रिल काश्त में। लेकिन छट्टे के मुकाबला में इसमें पैदावार ज़्यादा आती है अगर आपकी ड्रिल सही हो। जैसे मैंने पहले कहा है, ड्रिल अच्छी हो, ट्रेंड आपका जो है ड्राइवर बैठा हो, इसी तरह से अगर आपकी जो है ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार हो। तो ये ड्रिल का है, लेकिन आपने पिछले तरीके भी देखे खेलियों पर और पटड़ियों पर, और उसके मुकाबले में ड्रिल की फसल देखें तो बज़ाहिर अभी ये उससे नीचे है, इसकी बढ़ोतरी उनसे ज़रा कमज़ोर है। ज़मींदार भाइयों, अब हम छट्टा के ज़रिए काश्त की गई गंदम के खेत में हैं। तो ये तरीका जो है मुद्दों से हमारे किसान भाई जो है इसको इसी तरीके से गंदम को काश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको सबसे आसान लगता है। इसमें ये है कि अगर आपकी ज़मीन थोड़ी लेवल नहीं भी है, तैयार इतनी अच्छी नहीं भी है, ठीक है, तो फिर भी ये तरीका काश्त जो है वो चल जाता है। लेकिन इसमें बाकी तरीक़ों की निस्बत पैदावार कम आती है। ये मुख्तलिफ जितने भी तजर्बात आज तक किए गए हैं उसमें ये बड़ा, मैं उन तजर्बात की रोशनी में ये नतीजा हमने अख़ज़ किया है और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इसमें पैदावार कम रहती है, ख़ास तौर पे उन सीज़न्स में जहाँ पे जब बारिशें आ जाती हैं, गंदम पकने के करीब होती है, तो उसमें ज़्यादा गंदम, छट्टे वाली गंदम ज़्यादा गिरती है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए इसको अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से जदीद तरीका आप ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, क्योंकि ये आप देख लें इसमें भी कहीं कहीं पे वो गैप जो है वो रह जाते हैं। छट्टा करने वाला अगर बंदा ट्रेंड नहीं है, वो सही यूनिफॉर्म उसने छट्टा एक जैसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गैप इसमें भी रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो मैंने मसला आपको बताया, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर रह जाती हैं, तो इसमें जो गंदम की लाजिंग है या गंदम बहुत ज़्यादा जो है वो गिर जाती है अगर बारिशों का सीज़न आ जाए, गंदम पकने के करीब हो। तो इसलिए हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप गंदम को
खेलियों पर और पटड़ियों पर काश्त करें या फिर ड्रिल के ज़रिए काश्त करें। लेकिन जो खेलियों और पटड़ियों पर काश्त है उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं किसान भाइयों को क्लियर कर दूं कि जो हमारे शोर वाले इलाके हैं, जहाँ पे ज़मीनें शोर ज़दा हैं, वहाँ के लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते ये तरीके, क्योंकि उसमें फिर आपका शोर जो है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें फिर उसको मुतासर करता है गंदम की बढ़ोतरी को। तो इसलिए ये जहाँ पे ज़मीनें आपकी मेरा ज़मीनें हैं, अच्छी हैं, पानी अच्छा है, तो वहाँ पे आप खेलियों और पटड़ियों पर गंदम काश्त करके 5 से 10 मन ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और 25 से 40% तक पानी की भी बचत कर सकते हैं।